Good morning, students. Today topic is relation for 11th class. Beta exercise 2.1 question number 8. Let set A 1, 2, set B 3, 4. Beta 2 elements हमें given है. Write A cross B. How many subsets will A cross B have? List them और उनकी list find कीजिए. सॉल्यूशन देखिए बेटा, सेट ए सेट बी हमें गिवन है, तो ए क्रॉस बी के अंदर बेटा ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे. सेट ए के मेंबर्स सभी मेंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर बी के साथ हम बनाएंगे बेटा 1 के साथ 1 3 1 4, 2 के लिए बेटा 2 3 और 2 4. आगे आता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एन. क्लियर. यहाँ एम एन लिखा हुआ है. एम एन क्यों बेटा? नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एन. एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. अब इधर एम एन क्यों अब मैंने मेंशन किया है? एम एन इसलिए मेंशन किया है बेटा, सेट ए कंटेन्स एम एलिमेंट्स एंड सेट बी कंटेन्स एन एलिमेंट्स. ए क्रॉस बी कंटेन्स एम इंटू एन एलिमेंट्स. टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एम एन. ओके. यदि क्वेश्चन होता टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एन. एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. तो ए क्रॉस बी के अंदर बेटा 1 2 3 4 मेंबर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 रेज टू द पावर 4. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा बेटा 16. हम इसके सबसेट्स फाइंड कर सकते हैं. सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ध्यान रखना, और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो हमने बेटा सभी सबसेट इसके फाइंड किए. सबसे पहले एक एक मेंबर्स ले लिए, सिंगल सेट बना लिया 1 3 का, 1 4 का, 2 3 का, 2 4 का. फिर बेटा 2 2 मेंबर्स ले लिए, देन 3 3 और लास्ट में 4 मेंबर्स हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, लेट सेट ए एंड सेट बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बेटा 2, इफ x, 1 y, 2 एंड z, 1 आर इन ए क्रॉस बी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2 बेटा, और ए क्रॉस बी के हमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन हैं. तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट्स सेट ए के मेंबर्स होंगे और सेकंड कंपोनेंट्स बेटा सेट बी के मेंबर्स होंगे. फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बेटा. तो देखिए ऑर्डर्ड 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें गिवन है. इसमें फर्स्ट कंपोनेंट x, फर्स्ट कंपोनेंट y, फर्स्ट कंपोनेंट z. तो क्लियर हो गया, x y z बिलोंग्स टू सेट ए. 8 सेट मिल गया मुझे. सेकंड कंपोनेंट बेटा 1 2 अगेन 1 बेटा, तो बी सेट के जो मेंबर्स हुए वो कौन से हुए 1 और 2. यहाँ से हमने सेट बी फाइंड किया. 10th है बेटा क्वेश्चन, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स अमॉन्ग विच आर फाउंड. बेटा हमें उसने दे दिया है, ये स्मॉल ब्रैकेट आएगी, -1 0 और 0 1. हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स दे दिए, 2 पेयर्स दे दिए, 2 एलिमेंट्स दे दिए हमें ए क्रॉस ए के बेटा. अब देखिए ए क्रॉस ए दोनों क्या है, ए क्रॉस ए, तो फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए का मेंबर है और सेकंड कंपोनेंट भी क्या है, सेट ए का ही मेंबर है बेटा. फर्स्ट कंपोनेंट से हमें पता चला -1 और 0 बिलोंग्स टू ए, और सेकंड कंपोनेंट से बेटा पता चला हमें 0 और 1 बिलोंग्स टू ए. तो सेट ए के हमें मेंबर्स मिल गए 0 -1 और 1, यानी कि सेट ए इज़ -1 0 1. अब ए क्रॉस ए, ए की क्रॉस प्रोडक्ट बेटा ए के साथ -1 0 1. अब -1 के पेयर्स लिए हमने सेट ए के मेंबर्स के साथ -1 -1 0 -1 1. अब बेटा 0 के साथ 0 -1 0 0 और 0 1. फिर 1 के साथ 1 -1 1 0 और 1 1. अब इसमें से -1 0 और 0 1 2 पेयर्स हमें गिवन थे, तो इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें कौन से मेंबर्स चाहिए, रिमेनिंग मेंबर्स चाहिए. तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर दिस बेटा. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिलेशन. रिलेशन क्या है, लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट
देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ध्यान रखना बेटा, रिलेशन 12th में भी आएगा। रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट कैसे डिफाइंड करेंगे? वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट आपको रूल देगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम सबसेट सेलेक्ट करेंगे। तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। हम कितने रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी इज 2 raised to the power mn, where m is the elements, number of elements in set A, and n is the number of elements in set B। आगे आता है बेटा डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, लेट A and B be two non-empty sets of sets and relation R be a relation from set A to B। A and B to any non-empty sets and R be the relation from set A to B। Then the domain of R is the set of all first components। जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं, जो सेट ए के जो मेंबर्स हैं, इज कॉल्ड डोमेन। components of ordered pair which belongs to R, and the range of the relation R is the set of all second components of the ordered pairs which belongs to R। बेटा यानी कि जो हमें रिलेशन R है बेटा दिया हुआ है, उसमें सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट्स को हम कहेंगे डोमेन और सेकंड कंपोनेंट्स को हम कहेंगे रेंज। क्लियर? एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। और देखिए डोमेन और रेंज बेटा, लेट सेट ए के मेंबर्स दे दिए 1 2 3 अप टू 13 14। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए रिलेशन फाइंड करना है। आर इज द रिलेशन ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तीनों में मैं अभी आपको डिफरेंस बताता हूँ बेटा, रेंज, कोडोमेन और डोमेन के अंदर। ध्यान दें, एफ आर इज द रिलेशन ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू सेट ए। क्या रिलेशन है बेटा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 3x। सेट ए टू ए हमें फाइंड करना है। इफ x इज 1 y इज 3, x इज 2 2 3 जा, y इज 6, x इज 3 3 3 जा बेटा 9, x इज 4 4 3 जा 12, x इज 5 5 3 जा 15 15 ए सेट का मेंबर नहीं है, तो इसलिए 1 2 3 4 मेंबर्स की इमेज। अब देखिए क्या पढ़ोगे बेटा, 1 की इमेज क्या है 3, 2 की इमेज 6, 4 की इमेज 12। क्लियर? अब इधर से यदि आप पढ़ोगे 3 की प्री इमेज 1, 6 की प्री इमेज 2, 8 9 की प्री इमेज 3, 12 की प्री इमेज 4, 14 की प्री इमेज नहीं है बेटा। क्लियर? इधर से 13 की इमेज नहीं है। क्लियर? इमेज और प्री इमेज क्लियर हो गया। अब देखिएगा डोमेन। डोमेन बेटा आपका फर्स्ट जो सेट है ए, ये इट इज़ डोमेन, और सेकंड जो सेट है बी, वो क्या है आपका कोडोमेन। अब रेंज, रेंज देखिए बेटा किस किस मेंबर की प्री इमेज हैं, 3 6 9 12। इनसे जो प्री इमेजेस किस किस मेंबर की प्री इमेज हैं, 3 6 9 12। इन मेंबर से जो मिलकर जो सेट बना वो क्या होगा आपका रेंज सेट होगा। या ये समझ लो बेटा, जो किसी भी मेंबर की इमेज है को जो इसके कोडोमेन सेट के वो मेंबर्स जो किसी भी मेंबर की प्री इमेज हैं वो कहाँ होंगे, आपके रेंज सेट के अंदर होंगे। क्लियर?